अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिच कोर्स मजमून उर्दू जमात हफ्तुम 7वीं जमात के लिए 28वां दिन सलाहियत या तसव्वुरात क़वाइद से वाक़फ़ियत लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। आओ मालूम करें उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इक़्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास बग़ौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उन सवालों के जवाब लिखें। आपको इक़्तिबास पढ़ना है उस्ताद या सरपरस्त की मदद से, उसको समझना है और उस पर पूछे गए सवालात के जवाबात लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं। आओ अहलियत पैदा करें। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप बग़ौर सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ना समझे तो दोबारा सुनिए। आओ अहलियत पैदा करें, ज़ेल के हुरूफ को अदा कीजिए। ब, भ, प, फ, त, थ, ज, झ, च, छ, क, ख, द, ड, र, ज़, स, श, ल, म, न। आपने देखा कि इन हुरूफ को ज़बान से अदा करते वक्त मुंह से निकली आवाज़ होंठ या ज़बान या दांत से टकराती ज़रूर है। ऐसी आवाज़ों या हुरूफ को सही हुरूफ कहा जाता है। यानी जब हम ये ऊपर के हुरूफ को अदा करते हैं तो अदा करते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाज़ होंठ या ज़बान से टकराती है। आप इसको तलफ़्फ़ुज़ को अदा करके गौर कीजिए, जैसे ब, भ, छ, प वगैरह। अब आगे का पढ़ते हैं, बगौर सुनिए। अब इन आवाज़ों को अदा कीजिए। आ, ए, ओ, ई। इन आवाज़ों को मुंह से अदा करें तो आवाज़ ज़बान, दांत या होंठ वगैरह से बिल्कुल नहीं टकराती। ऐसी आवाज़ों को उर्दू में अलीफ, वाव, ये से लिखा जाता है। ये तीनों अलामतें हुरूफ इल्लत कहलाती हैं। इनके लिए कभी ज़ेर, ज़बर और पेश से भी काम लिया जाता है, जिनके बारे में आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। यानी इस पैराग्राफ में आपको हुरूफ इल्लत के बारे में बताया गया है, जिसकी आवाज़ दांत, होंठ या ज़बान से नहीं टकराती, जैसे अलीफ, वाव, ये की आवाज़ अ, वो और य। तो आइए आगे समझते हैं। मालूम हुआ कि हुरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं। उसे ज़ेल की मिसाल से समझा जा सकता है। मसलन लफ्ज़ काम में क और म हुरूफ सही हैं और अलिफ हुरूफ इल्लत है। इसी तरह लफ्ज़ दोस्ती में द, स और त हुरूफ सही हैं और वाव और छोटी ये हुरूफ इल्लत हैं। याद रखना चाहिए कि अलिफ, वाव, ये हुरूफ सही की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अल्फाज अकबर, वरक़ और याद में अलिफ, वाव और ये जो अल्फाज के शुरू में आए हैं। से तो अलिफ, वाव और छोटी ये हुरूफ इल्लत हैं, लेकिन कभी कभी जो अल्फाज के शुरू में आ जाएं वो तो हुरूफ सही के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। ये बात को यहाँ पर आपको नोट लिखना है। ये पैराग्राफ को आप बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही, और जो हुरूफ इल्लत है बाज़ वक्त वो हुरूफ सही के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। आओ मश्क करें। ज़ेल में से हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत अपनी बयाज़ में लिखिए। काम, दांत, होंठ, बयाज़, दिन, रात, जुमला, देर, दावत, इन, उन्वान, इमला, इस्लाम, खुद्दाम। अब इनमें से आपको हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत अपनी बयाज़ में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना है, लफ्ज़ या अल्फाज का, दूसरे हुरूफ सही और तीसरे हुरूफ इल्लत का। अब हम एक एक लफ्ज़ लिखकर उसमें से जो हुरूफ सही और हुरूफ इल्लत है वो लिखते जाएंगे। तो पहला लफ्ज़ है काम। काम में काफ और मीम हुरूफ सही हैं, अलिफ हुरूफ इल्लत है। दांत में दाल, नून, ते हुरूफ सही हैं और अलिफ हुरूफ इल्लत है। होंठ में वाव हुरूफ इल्लत है और है, नून, ते ये हुरूफ सही है। अब बयाज़, बयाज़ में क्योंकि यह हुरूफ
इल्लत था लेकिन उस पर ज़बर आ गया, और हमको पता है कि अगर ज़बर, ज़ेर, पेश कोई हरकत हुरूफ इल्लत पर आ जाए तो वो हुरूफ इल्लत नहीं रहता बल्कि हुरूफ सही बन जाता है। ये हमने ऊपर पैराग्राफ में देखा। इसलिए ये हुरूफ सही रहेगा क्योंकि उस पर ज़बर की हरकत आ गई बयाज़ में, तो वो हुरूफ सही में रहेगा। हुरूफ इल्लत में सिर्फ अलिफ रहेगा। उसके बाद दिन, दिन में कोई हुरूफ इल्लत नहीं है। रात, रात में अलिफ ये हुरूफ इल्लत है, रे और ते हुरूफ सही हैं। जुमला, जुमला में भी कोई हुरूफ इल्लत नहीं है। देर, देर में ये हुरूफ इल्लत है, बाकी हुरूफ सही है। दावत, दावत में भी कोई हुरूफ इल्लत नहीं है। इन में क्योंकि अलिफ में ज़ेर आ गया इसलिए वो हुरूफ सही बन गया, हुरूफ इल्लत नहीं रहा अलिफ क्योंकि उस पर हरकत आ गई ज़ेर की, इसलिए हुरूफ इल्लत नहीं है इनमें कोई भी। उन्वान, उन्वान में अलिफ हुरूफ इल्लत है, बाकी हुरूफ सही हैं। इमला, इमला में पहला जो अलिफ है उसके नीचे ज़ेर आ गया इसलिए वो हुरूफ सही बन गया, वो हुरूफ इल्लत नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो मीम लाम अलिफ है, आखिरी वाला जो अलिफ है वो हुरूफ इल्लत है। इस्लाम, इस्लाम में भी पहला वाला अलिफ के नीचे ज़ेर आ गया इसलिए वो हुरूफ सही है। और चौथे नंबर पे जो अलिफ है यानी अलिफ सीन लाम अलिफ, तो वो वाला अलिफ हुरूफ इल्लत है। खुद्दाम, खुद्दाम में भी अलिफ हुरूफ इल्लत है, बाकी सब हुरूफ सही है। तो इस तरीके से ये मश्क हम हल करेंगे। आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज। अपने घर के अफराद के 2 ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप 3 या 4 हरफी लफ्ज़ दें। लफ्ज़ के आखिरी लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ से दूसरा ग्रुप कोई नया लफ्ज़ बनाएं। अब इसमें क्या करना है, आपको एक गेम खेलना है कि अपने घर के अफराद के 2 ग्रुप बनाना है। पहला ग्रुप कोई भी 3 या 4 हरफी लफ्ज़ कहेगा और दूसरा ग्रुप उसके जो आखिर में जो लफ्ज़ आएगा, जो तलफ़्फ़ुज़ आएगा उससे दूसरा नया लफ्ज़ बनाएगा। जैसे पहले ग्रुप ने लफ्ज़ कहा रात, अब उसके आखिर में ते आया है तो ते से दूसरा ग्रुप कोई नया लफ्ज़ कहेगा। जैसे ताख़ीर, फिर आखिर में रे आया है तो फिर पहला ग्रुप रे से लफ्ज़ कहेगा। तो इस तरीके से अंताक्षरी की तरह ये लफ्ज़ खेलना है। इसका हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक गेम है, ये एक खेल है ज़बानदानी का, जिसमें जो है तो अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है और अल्फाज बोलने की मश्क होती है। इस तरीके से सरगर्मी नंबर 28 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।